भारत के लोग हमेशा से ही बजट में काम करने वाले लोग रहे, चाहे वो आपकी मम्मी के पुराने कपड़ों को नया कर देना या फिर आपके पापा की पुरानी व्हीकल को रिपेयर करके उसको नए जैसा बना देना। ठीक उसी तरह इसरो ने रीयूजेबल व्हीकल मिशन को सक्सेसफुल कर दिया और ये मिशन इसरो ने दूसरी बार सक्सेसफुल किया है। 2016 में पहली बार ये सक्सेसफुल मिशन था। इस लॉन्च व्हीकल को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ दिया गया। इसमें इंडियन एयरफोर्स ने इसरो की हेल्प की। इस मिशन को पूरा करने के लिए चुनुक हेलीकॉप्टर्स का उपयोग किया गया था और उसके बाद लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग के लिए जियोग्राफिकल लोकेशन देखी गई ताकि निर्धारित प्लेस पे उसकी लैंडिंग हो। और इस लॉन्च व्हीकल की खास बात यह है कि ये रीयूजेबल है, मतलब उसे वापस से यूज किया जा सकता है। इस रॉकेट को ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये अर्थ की जमीन में वापस से लैंड हो सकता है, क्योंकि अगर ये स्पेस में ही रहेगा तो इसका यूज करना इम्पॉसिबल है। एंड इवन अगर इसे हम पूरी तरीके से यूज ना कर पाए फिर भी इसे खोल के कुछ पार्ट्स को वापस से यूज कर सकते हैं। रीयूजेबल व्हीकल की हिस्ट्री 10 से 12 साल पुरानी है, पर किसी रॉकेट को रीयूजेबल बनाना कुछ ऐसा था जो सोचा भी नहीं जा सकता। 2010 में इसरो में पहली बार रीयूजेबल व्हीकल की बात हुई थी और तब इसे एक फेलियर प्रोजेक्ट बोल के रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि एक रॉकेट को रीयूजेबल भी बना सकते हैं। इसके बाद 2015 में फिर से रीयूजेबल व्हीकल पे बात हुई और तब बजट ना होने के कारण इस मिशन को एक बार फिर से रोक दिया जाता है। उस वक्त इसरो एक दूसरे मिशन पे काम कर रहा था, तो उस मिशन को प्रायोरिटी दी गई रीयूजेबल व्हीकल के सामने। और ठीक अगले साल 2016 में 23 मई के दिन इसरो ने RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का परीक्षण किया और ये परीक्षण एक सफल परीक्षण था। पहला RLV कुछ 1.75 टन का था और वापस धरती पे आते वक्त इस व्हीकल की स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना थी। और यही वजह थी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल करीब 450 किलोमीटर दूर लैंड हुआ लैंडिंग साइट से। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंड हुआ बंगाल की किसी खाड़ी में। और सबसे बड़ा डिफरेंस 2016 और अभी के लॉन्चिंग में ये था कि 2016 में कोई निर्धारित रनवे नहीं था, बस हमारा एक ही मिशन था कि उसको धरती पे वापस लाना। और इस बार एक निर्धारित रनवे तय किया गया था और 2023 में ये रॉकेट वहीं पे लैंड हुआ, जो कि इसरो के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। किसी भी स्पेस मिशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है उसकी फाइनेंस यानी कि बजट, क्योंकि सारी स्पेस कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करती है स्पेस मिशंस में। और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ने इस कॉस्ट को एकदम ही कम कर दिया, क्योंकि ये वापस यूज किया जा सकता था। क्योंकि सबसे ज्यादा फाइनेंस किसी भी रॉकेट के बेस में लगता है, ऑलमोस्ट 80% कॉस्ट उनके बेस पे डिपेंड करता है। और अगर रॉकेट वापस आएगा तो इसे वापस से यूज किया जा सकता है, तो हम किसी भी अगले रॉकेट्स में 80% का कॉस्ट सीधा कम कर सकते हैं। तो ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था और इसलिए मिशन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने सबसे पहला रीयूजेबल व्हीकल बनाया था। इस वजह से उन्होंने 2022 में फाल्कन 9 जो उनका रीयूजेबल व्हीकल था उसकी मदद से 61 लॉन्च किए थे एक ही साल में, क्योंकि पैसों के साथ साथ काफी ह्यूमन रिसोर्सेज और टाइम भी बचाता है ये। और स्पेसएक्स का गोल ये है कि 2025 तक हर साल 100 से भी ज्यादा लॉन्च करने हैं। और इसरो ने ये काम स्पेसएक्स से काफी कम बजट में सक्सेसफुली कर लिया। तो हो सकता है आने वाले सालों में इंडिया रॉकेट्स को एक्सपोर्ट करे बाकी देशों में, जिससे भारत और इसरो दोनों का फायदा होगा और स्पेस सेक्टर में वर्ल्ड वाइड हमारी पोजीशन ऊपर आएगी। ज्यादा लॉन्च करने के लिए सबसे जरूरी बात यही है कॉस्ट पर लॉन्च कम करना पड़े, और इस कॉस्ट को कम करने के लिए RLV बहुत ही हेल्प करेगा। तो RLV की इंपॉर्टेंस कहीं से भी किसी भी स्पेस सेक्टर के लिए कम नहीं है। इंडिया स्पेस सेक्टर को और डेवलप करने में RLV का बड़ा रोल हो सकता है। 2 सक्सेसफुल मिशंस के बाद इसरो RLV के साथ नेक्स्ट टेस्ट करेगा, जिसमें इसरो इनकी और स्मूथ लैंडिंग करेगा और कुछ नए फीचर्स के साथ रीयूजेबल व्हीकल की तैयारी करेगा। लेकिन अभी तक के भारत के ये RLV टेस्ट ने दुनिया को संदेशा दे दिया है कि मेरा भारत महान। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।